हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किडनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में और उससे जुड़े हुए बहुत सारी गलतफहमियों के बारे में। तो आज का टॉपिक है किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी एक बहुत महत्वपूर्ण जांच है जो कई बार नेफ्रोलॉजिस्ट अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको स्टैटिस्टिकली बताऊं तो हर 10 पेशेंट्स में जिनको हम किडनी बायोप्सी बोलते हैं उसमें से 7 से 8 पहली बार में मुकर ही जाते हैं और वो उसको नहीं करवाते हैं। ये इसलिए बिकॉज बायोप्सी शब्द से ही लोगों की बहुत सारी गलत धारणाएं जुड़ी हुई हैं जिनको मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करना चाहूँगी। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि किडनी बायोप्सी आखिरकार हम करते क्यों हैं और क्यों कहते हैं कि हमें करनी है। देखिए, अगर कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट अपने मरीज़ को कह रहा है कि भैया आपको किडनी बायोप्सी की ज़रूरत है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। वाई पॉजिटिव? बिकॉज बायोप्सी उन्हीं पेशेंट्स में कही जाती है जहाँ हमें कुछ उम्मीद लगती है कि हमें कोई डायग्नोसिस मिल जाए तो हम उसका इलाज करेंगे और हमारा पेशेंट ठीक हो सकता है। यानी कि हमेशा बायोप्सी का इंटेंशन एक डायग्नोसिस बनाना होता है, यानी कि हमें पता चले क्या बीमारी है। दूसरा, स्टेजिंग के लिए कि हम किस स्थिति किस जगह पे हैं उस बीमारी में। और तीसरा, प्रोग्नोसिस के लिए, यानी कि अब आगे इस बीमारी में क्या होगा। बहुत सी किडनी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें बिना डायग्नोसिस के, बिना ठोस सबूत के हम दवाइयां स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज दवाइयां भी बहुत स्ट्रॉन्ग, टॉक्सिक एंड फुल ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं जिनको बिना प्रूफ के नहीं दिया जा सकता। तो किडनी बायोप्सी पहली बात तो एक ऐसी जांच है जो आपको एक विंडो दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि पता चल जाए कि किडनी के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम एक अंदाजे से ट्रीटमेंट करते हैं जो कि अधूरा होता है और अनसाइंटिफिक होता है। तो पहली बात तो अगर आपको बायोप्सी एडवाइस की जा रही है तो मतलब आप लकी हैं। दूसरी बात, लोगों को गलत फहमियाँ लगती है कि बायोप्सी करने से हमको कैंसर तो नहीं है, बायोप्सी कैंसर के लिए एसोसिएटेड की जाती है। तो मैं इस भी गलत धारणा को दूर करना चाहूँगी। बायोप्सी किडनी की कभी भी कैंसर ना कॉज करती है, ना ही हम कैंसर के लिए उसको कर रहे हैं। दूसरी, ज़्यादातर तो किडनी बायोप्सीज में ज़्यादातर तो किडनी कैंसर्स में बायोप्सी की ही नहीं जाती। तो इस धारणा को गलत बिल्कुल साबित कर लीजिए कि अगर हम बायोप्सी कर रहे हैं तो ना ही हम कैंसर खोज रहे हैं और ना ही इसको करने से कोई कैंसर फैलने का या बीमारी फैलने का डर होता है। इसके अलावा अगर आप डर रहे हैं कि ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर होगा, तो बिल्कुल नहीं। आज की डेट में एक बहुत ही आधुनिक तरीके आ गए हैं जिसमें हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड अपनी किडनी को लोकलाइज करते हैं। बिल्कुल ध्यान से अल्ट्रासाउंड से देखते हुए ही नीडल को उस तरफ ले जाते हैं और उस एरिया को पूरी तरह से सुन करके हम जाते हैं, तो पेन तो बिल्कुल नहीं होता है, एक पिन प्रिक के बराबर होता है। नेक्स्ट गलत धारणा ये है कि हमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, हमारी किडनी खराब हो सकती है। तो ये भी नहीं। जब हम उस प्रोसीजर को अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देख के कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जब सही जगह पे जाएंगे तो ब्लीडिंग रिस्क बहुत ही ना के बराबर हो जाता है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि ब्लीडिंग रिस्क ज़ीरो है, बट वो 100 में से ओनली 2-3 पेशेंट्स में यूजुअली थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है। और अगर ब्लीडिंग ज़रूरत से ज़्यादा भी हो रही है तो उसके लिए भी घबराइए मत। आज की डेट में ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें हर तरह की ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ये एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके लिए बायोप्सी ना कराई जाए। इसके अलावा बायोप्सी करने से आपकी कोई बीमारी फैलती नहीं है, बहुत ही छोटी सी एक पिन प्रिक नीडल टाइप की ही जाती है। टिश्यू बहुत कुछ में निकलता है, तो उससे ना ही आपकी किडनी खराब हो रही है, ना ही आपकी कोई बीमारी फैल रही है। सो इन दी एंड मैं यही कहूँगी, किडनी बायोप्सी एक लाइफ सेविंग इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, क्योंकि वो हमें किडनी को क्लियर कट डिफाइन करेगी कि हम किस बीमारी से डील कर रहे हैं। जिसका ट्रीटमेंट करना एक नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए उससे आगे बहुत ही ईजी हो जाएगा और आपका भी ठीक होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो डोंट think twice before saying yes to a kidney biopsy if your nephrologist asks you to get it done.